महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और हम सभी सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास का पठन पाठन संपन्न किया है, स्वाध्याय संपन्न किया है। पठन पाठन के संबंध में इसमें बताया गया है कि पहले हमें वर्णोच्चारण शिक्षा के जो ग्रंथ हैं वो पढ़ना चाहिए, जिसमें अ से लेकर के और उसका उच्चारण स्थान कहाँ से उच्चारण किया जाए सब पढ़ाया जाता है। फिर अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं वृद्धिरादय जतेन गुण, ये फिर उसके अर्थ जो है प्रथमावृत्ति, फिर उसकी द्वितीयावृत्ति जिसको काशिका कहते हैं, फिर महाभाष्य, ये सभी कहते हैं कि 3 वर्ष में यदि पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले ठीक हो तो 3 वर्ष में इसको पूरा कर लेना चाहिए। फिर ये महाभाष्य पूरा करने के पश्चात कहते हैं यास्क मुनि के निरुक्तों को 6 महीना में पढ़ लेना चाहिए। फिर कहते हैं छंद के ग्रंथ हैं तो पिंगलाचार्य के छंदों ग्रंथ को पढ़ लेना चाहिए। इसको कहते हैं कि 4 महीने में, छंद ग्रंथ को 4 महीना में पढ़ लेना चाहिए। फिर कहते हैं वाल्मीकि रामायण, मनु स्मृति, महाभारत, इसके जो मुख्य स्थल है जैसे विदुर नीति आदि, तो जिससे दुष्ट व्यसन दूर होने की बातें जिसमें लिखी हुई है तो उस भाग को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष, विशेषण और भावार्थ सहित। फिर कहते हैं पूर्व मीमांसा, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन, इस ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ने का विधान है। लेकिन कहते हैं कि पूर्व मीमांसा पढ़ने, वेदांत दर्शन पढ़ने से पहले जो 11 उपनिषद है, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, तो इसमें 10 उपनिषद का नाम है, वैसे 11वां भी श्वेताश्वतर उपनिषद है, तो इसको पढ़ने का विधान है। फिर कहते हैं 6 वर्षों में चारों ब्राह्मण, ऐतरेय, शतपथ, साम, गोपथ ब्राह्मणों को पढ़ना चाहिए। चारों वेदों को स्वर, शब्द, अर्थ, संबंध सहित, क्रिया सहित पढ़ना योग्य है। ये पढ़ने के पश्चात आपको लगेगा कि अब मैं वेद का विद्वान बन चुका हूँ। फिर इसके बाद कहते हैं कि आयुर्वेद भी पढ़ना चाहिए, जैसे चरक, सुश्रुत, ये विशेष रूप से आयुर्वेद ग्रंथ के विशेष ग्रंथ पुस्तक हैं, तो इनको चरक शास्त्र और सुश्रुत शास्त्र को पढ़ना चाहिए। क्या औषधि किस बीमारी में देना चाहिए, बीमारी का लक्षण क्या है, सब उसी में बताया जाता है। फिर इसके पश्चात में बताते हैं कि धनुर्वेद, ये चरक और सुश्रुत पढ़ने के बाद, आयुर्वेद पढ़ने के बाद धनुर्वेद, कैसे धनुष बाण चलाया जाता है, कैसे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाए जाते हैं, दूसरे हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो उससे कैसे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, इस प्रकार की बातें धनुर्वेद से हमको सीखना चाहिए। फिर कहते हैं कि गांधर्व वेद, जो सामवेद का उपवेद है, गांधर्व वेद हमें पढ़ना चाहिए। सामवेद का गान, वादित्र, वादन पूर्वक सीखें और नारद संहिता आदि जो 8 ग्रंथ हैं उनको पढ़ें। लेकिन भड़वे, वेश्या और वेश्या शक्तिकारक वैरागियों के गर्दभ शब्दवत यथा व्यर्थ आलाप कभी न करें। अभी जो डीजे है वैसा ही है, मैंने व्यर्थ में ढप्पड़ 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 करता रहता है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सब हमें नहीं पढ़ना, सीखना चाहिए। फिर इसके बाद में अर्थवेद, कहते हैं अर्थवेद पढ़ के उसमें शिल्प विद्या क्या है, पदार्थ के गुण, विज्ञान, क्रिया, कौशल, नाना विधि, पदार्थों का निर्माण कैसे किया जाता है, नए नए पदार्थों का निर्माण कैसे, मकान से बनाया जाता है, कैसे पुल बनाया जाता है, ये सब अर्थवेद से पता चलता है। तो हमको अर्थवेद भी पढ़ना चाहिए। फिर आगे कहते हैं ज्योतिष शास्त्र, सबसे अंत में इसमें ज्योतिष शास्त्र पढ़ने का विधान बताया है, जिसमें बीज गणित, अंक गणित, भूगोल, खगोल और भूगर्भ विद्या है, तो इसको भी हमें पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से हमको आपको विशेष रूप से पठन पाठन कहते हैं कि यदि इस प्रकार से जो जैसा नियम बताया, इस प्रकार से यदि हम पढ़ेंगे तो
30 व 34 वर्षों में हम महाविद्वान बन सकते हैं, बहुत बड़े विद्वान बन सकते हैं। तो जितनी विद्या इस रीत से 30 या 34 वर्षों में हो सकती है, उतनी अन्य प्रकार से 100 वर्ष में भी, 100 वर्ष में भी नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमें ऋषि प्रणीत ग्रंथों को नियम पूर्वक पढ़ना चाहिए। पढ़ाने वाले शास्त्रविद होने चाहिए, धर्मात्मा होने चाहिए। पढ़ाने वाले धार्मिक नहीं है, विद्वान नहीं है, तो फिर हमें क्या पढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए विद्वान से, धर्मात्मा विद्वान से हमें इन शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए और अनार्ष ग्रंथ को हमें कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा इसमें बताया है। तो कहते पूर्व मीमांसा पर व्यास मुनि की व्याख्या, वैशेषिक पर गौतम मुनि की, न्याय सूत्र पर वात्स्यायन मुनि की, भाष्य पतंजलि मुनि की, सूत्र पर व्यास मुनि की भाष्य कपिल मुनि की, सांख्य सूत्र पर भागुरी मुनि की भाष्य, व्यास मुनि की वेदांत सूत्र पर वात्स्यायन मुनि की भाष्य अथवा बौधायन मुनि के भाष्य व्यक्ति सहित पढ़े पढ़ावे इत्यादि सूत्रों को कल्प अंग में भी गिनना चाहिए। माने ये इसको कल्प भी कहते हैं। और इसके पश्चात में कहते हैं जैसे ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद ईश्वर कृत है। ईश्वर कृत केवल वेद ही है, वेद के जो मंत्र भाग है। बाद बाकी जितने भी व्याख्या के ग्रंथ हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, साम ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, इसके बाद शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, निघंटु, छंद, ज्योतिष, ये मीमांसा आदि शास्त्र सभी जो है ऋषिकृत है। तो इसलिए वेद को स्वतः प्रमाण कहा है, उसमें किसी दूसरे की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और बाद बाकी ऋषि प्रणीत जितने भी पुस्तक है उसको परतः प्रमाण कहते हैं। वेद में ऐसा है तब तो उसको माना जाएगा, तब तो प्रमाणित है। और वेद में ऐसा नहीं लिखा है तो फिर उसको प्रमाणित नहीं कहा जाएगा। अब जैसे देखो पुराण में क्या कहा गया, पुराण में कहा गया कि पृथ्वी चटाई के तरह है। चटाई को लोग क्या करते हैं जी, ऐसे मोड़ के और इतना बड़ा बांध के रख देते हैं ना, तो पृथ्वी को ऐसे कर सकते हैं क्या? अब देखो वेद में लिखा हुआ है कि पृथ्वी गोल है, चटाई की तरह लंबा चौड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुराण में जो ये बातें लिखी हुई है वो गलत है। जैसे रामायण में आपने पढ़ा कि पृथ्वी चारों तरफ 4 हाथी के सिर पर है, पढ़ा ना? वाल्मीकि रामायण में हम लोग क्या पढ़े थे जी कि पूरब के तरफ में एक हाथी है, दक्षिण की तरफ में एक हाथी है, पश्चिम की तरफ में एक हाथी है, उत्तर की तरफ में हाथी है, और सब अपने सिर के ऊपर में पृथ्वी को रखा हुआ है। जब वो ऐसे ऐसे डोलाता है तब भूकंप हो जाता है। ये भूकंप का कारण है क्या? वेद में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। वेद में लिखा हुआ है कि परमात्मा ने अपने आकर्षण बल से निर्वात अंतरिक्ष में इन सारे पदार्थों को टिका के रखा हुआ है। एक दूसरे के भीतर में सामर्थ्य है। सूर्य में ये सामर्थ्य है कि वह अपने 9 ग्रहों को अपने चारों ओर घुमाता है। पृथ्वी में ये सामर्थ्य है कि वो अपने एक चंद्रमा नाम के उपग्रह को अपने चारों ओर घुमाता है। ऐसे प्रकार से, इसी प्रकार से विभिन्न ग्रहों में विभिन्न क्षमता है। इन क्षमताओं को देने वाले वही परमपिता परमेश्वर है। तो ये अपने उस क्षमता के आधार पर, आकर्षण बल के आधार पर एक दूसरों से इस संसार में नियमित स्थानों पर टिका हुआ है। तो हमको आपको ऐसा ही जानना चाहिए। पुराण में जो लिखा हुआ है, चाहे रामायण में जो लिखा हुआ है, ये बातें गलत नहीं है। ये परतः प्रमाण के आधार पर, वेद के आधार पर गलत साबित हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब हम आज से चौथे समुल्लास का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अथ चतुर्थ समुल्लासारंभ। अथ समावर्तन विवाह गृहाश्रम विधि वक्ष्यामः। इसमें चौथे समुल्लास में समावर्तन अर्थात पढ़ाई लिखाई पूरा करने के बाद एक संस्कार होता है, उसको कहते हैं समावर्तन संस्कार। फिर समावर्तन संस्कार के पश्चात होता है विवाह संस्कार। फिर इसके बाद भी हम विवाह जब हम कर लिए तो हम अपने घर में किस प्रकार से रहें, तो इसीलिए गृहाश्रम विधि लिखा हुआ है।
तो हमको आपको इसको ठीक से समझ के अपने वैवाहिक जीवन को, अपने गृहस्थ जीवन को बहुत बढ़िया बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाप यथाक्रमम अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रम माविशेत। मनु महाराज लिखते हैं कि जब यथावत ब्रह्मचर्य आचार्यानुकूल वर्तकर धर्म से चारों, 3 व 2 अथवा 1 वेद को सांगोपांग पढ़ के जिसका ब्रह्मचर्य खंडित न हुआ हो, वह पुरुष व स्त्री गृहाश्रम में प्रवेश करे। देखो, गृहाश्रम में सबको प्रवेश करने का आदेश नहीं है। किसको है? कि जो कम से कम 1 वेद भी पढ़ लिया है, अंग और उपांग सहित। माने वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, और उपांग है योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा। तो इन योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा और शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन सभी के साथ जो वेदों को पढ़ लिया है, कम से कम 1 वेद, कम से कम 1 वेद, उसी को गृहस्थ में जाने का अधिकार है। और जो 4 पढ़ लिया, जो 3 पढ़ लिया, जो 2 पढ़ लिया, तो और अच्छी बात है। तं प्रति तं स्वधर्मेण ब्रह्मदाय हरं पितुः स्रग्विणं तल्प आसीन मर्हयेत् प्रथमं गवा। जो स्वधर्म अर्थात यथावत आचार्य और शिष्य का धर्म है, उससे युक्त पिता, जनक व अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात विद्या रूप भाग का ग्रहण और माला का धारण करने वाला अपने पलंग पर बैठे हुए आचार्य का प्रथम गोदान से सत्कार करे, वैसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे। माने किस प्रकार से विद्वान जो व्यक्ति है, जब वो विवाह करे तो किस प्रकार से उसका आदर, सम्मान, सत्कार हो। तो कहते जैसे आचार्य का सत्कार करते थे गुरुकुल में, गाय आदि देकर, अनेक प्रकार से अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात विद्या रूप भाग का ग्रहण और माला का धारण करने वाला अपने पलंग पर बैठे हुए आचार्य का प्रथम गोदान से सत्कार करे। मैंने आचार्य का जैसे हम लोग गाय आदि दे करके सत्कार करें, वैसे सुंदर लक्षण युक्त विद्यार्थी को भी माता पिता उत्तम कन्या का दान करे। कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे। मैंने जब विवाह करे उसमें भी गाय दान देना चाहिए। एक विधि भी है, उसमें गोदान की विधि है कि पहले ज़माने में जिसकी भी शादी होती थी तो उसे एक गाय दिया जाता था। क्यों? कि बेटी और दामाद दूध पिएंगे, तो गाय की सेवा करेंगे तब तो पिएंगे, तो गाय की सेवा भी करनी होती थी। तो इस प्रकार से हमको आपको विशेष रूप से आज इस 4थे अध्याय को प्रारंभ करते हुए 3रे अध्याय के कुछ बातों को आपके सामने रखकर 4थे अध्याय प्रारंभ किया है। इसको वैसे आगे बढ़ाएंगे। आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।